हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 19 को करेंगे। इससे पहले हम लोग 18 तक कर लिए हैं, और जो इस वीडियो में भी नए आए हैं वो भी सेट को नहीं कंप्लीट किए हैं तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 18 तक वीडियो देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं 1 से 18 तक के वीडियो। तो आज हम लोग 19 सेट नंबर 19 को देखेंगे, जो कि आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल परीक्षा में 13 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर जो नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का सेट नंबर 19 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग का समकालीन कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये मूल कर्तव्य नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल कर्तव्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 हो जाएगा। फिर विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो के बीच में लास्ट में बताएंगे कहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। तो बन रहे इस वीडियो के अंत तक। फिर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष। फिर गडजत पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? गडजत पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो गडजत पहाड़िया उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? किस ऐतिहासिक आधार पे मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किया गया था? तो ये केशवानंद भारतीय केस के आधार पे किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, केशवानंद भारतीय केस। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? किस वर्ष में ओलंपिक खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो ये 1908 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का स्तर का दर्जा मिला था। 1908 में।
फॉर्मोसा जल संधि इत्वाइन को किससे अलग करती है? फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो यह जापान से अलग करती है। फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को जापान से अलग करती है। जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो ये धूपगढ़ है। धूपगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये भार कहलाता है, भार। दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो यह खो खो खेल का एक अनूठी विशेषता है। खो खो खेल का। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई है? तो 91वें संवैधानिक संशोधन के तहत तय की गई है। 91वें संवैधानिक संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा संवैधानिक संशोधन अधिनियम तहत की गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा है वो किस संविधान से लिया गया है? तो जापान का संविधान से लिया गया है। जापान का संविधान से। शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? पायरस इंटर पारेस शब्द है जो एक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो यह प्रधानमंत्री को दर्शाता है। प्रधानमंत्री को संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन एक ही यहाँ दिख रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन ऊपर में है, देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत को। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो यह क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन। निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो यह तमिलनाडु का
राज्य की तमिलनाडु राज्य का ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो यह पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है, पॉइंट डिफेक्ट के रूप में। निम्नलिखित में से किस खेल में बॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? किस खेल में बॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो यह जिम्नास्टिक में बॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है, जिम्नास्टिक खेल में। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो यह हैदराबाद के क्षेत्र राजवंश की क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है। हैदराबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक में नहीं है? तो ये केबुल लामजाओ उद्यान कर्नाटक में नहीं है। भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में की गई थी, 1948 में। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वहाबी आंदोलन से। थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य का मार्शल आर्ट शैली है? तो ये मणिपुर का है, मणिपुर राज्य का मार्शल आर्ट शैली है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त होती है, वो विधि क्या कहलाती है? तो विधि हैबर विधि कहलाता है, हैबर विधि। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। मानक मुद्रा के संदर्भ में कौन सा अंकित मूल्य बराबर होता है? तो ये आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है। आंतरिक मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह थे। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह।
दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इनमें से दिए गए विकल्पों में से बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैटन का खेल का उपयोग रिले खेल में किया जाता है। रिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढाका शहर नदी के किनारे स्थित है। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, आप सबको अगर पता होगा तो ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन ऊपर में दिखाते हैं आपको। इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बताइए आप सब। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बुरीगंगा नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इनमें से मोटर वाहन प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। मोटर वाहन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो सूडान जैसा जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये सवाना घास के मैदान में पाई जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या कौन है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्रिम्बक पठार है। त्रिम्बक पठार। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो डेविड डिक्सन ट्रॉफी दिया जाता है। डेविड डिक्सन ट्रॉफी। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो यह तीसरा आलंग मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। तीसरा आलंग मैसूर युद्ध इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो ये संसद जो है अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो कितने समय तक रहेगी? तो ये 6 महीने तक रहेगी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 महीने तक रहेगी। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली। चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह सूफी धर्म से संबंधित है, सूफी धर्म से। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? गोबी रेगिस्तान है वो निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो यह भारत में पाया जाता है। गोबी रेगिस्तान भारत में पाया जाता है। सॉरी यहाँ पे गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में पाया जाता है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट के संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये गैम्बिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। गैम्बिट जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। और अगर आप हम बता देना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पहले चल जाइए, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो ये अस्थायी चुंबक को बरकरार रखता है। अस्थायी चुंबक के गुण को बरकरार रखता है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? किस साम्राज्य का कोई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो ये पांडज में था। पांडज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो वे जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है। जाल वाली शिरा रचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 के बाद 48 नंबर को। 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है?
वास्तविक कृषि प्रधानता की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि प्रधानता। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसे रखी? बनारस में केंद्रीय हिंदू जो कॉलेज है उसकी नींव किसने रखी? तो एनी बेसेंट ने रखी थी, एनी बेसेंट ने। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? शरीर की कौन सी ऊर्जा है जो अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने का क्षमता विकसित करती है? तो अस्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो इस वीडियो हम लोग टोटल 50 जीके जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर अगले सेट को देखेंगे। तो इसे अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि अगर 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।